क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए स्ट्रीट क्राइम था हमारा 252 की फिगर को पहुंच गया था पर डे। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के हैरान कुन वाकया। मैं ज़ाती तौर पे 3 बार इस शहर में लुट चुका हूँ 1.5 साल के अंदर। बहुत इनसिक्योर शहर हो चुका है हमारा। इन मामलात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। कराची में दिन ब दिन बढ़ती हुई वारदात जो है हर किसी के लिए परेशान कौन है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके सब परेशान हैं। सर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इनसे ना बचाओ। ना तो ये किसी अमीर को देखते हैं ना किसी गरीब को, ना कि कोई दवा लेने वाला हो, कोई शख्स इनके हाथों से महफूज नहीं है। यहाँ तक कि इतनी बेहिसी है कि ये कफन लेने जाने वाले शख्स को भी लूट लेते हैं। सर ये स्ट्रीट क्राइम्स की जो नई लहर आई है इसने इस मुकद्दस महीने के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया है। अब इन इबादत की रात में लोग खौफ हिरास का शिकार हो गए। लोग घर से निकलते हुए भी 10 बार सोचते हैं कि आया हम बाहर जाएं या ना जाएं। और आखिर इसका अंजाम होगा क्या? आखिर इसका अंजाम है क्या, यही सवाल पाकिस्तान की पूरी आवाम कर रही है कि आखिर इसका अंजाम होगा क्या। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराज लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये केस फाइल एक बार फिर कराची से है। स्ट्रीट क्राइम था हमारा 252 की फिगर को पहुंच गया था पर डे। मैं ज़ाती तौर पे 3 बार इस शहर में लुट चुका हूँ 1.5 साल के अंदर। बहुत इनसिक्योर शहर हो चुका है हमारा। फिर हम कराची में होने वाले जराइम के मुकदमे जुर्म को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हम अवामुन्नास की जानिब से हुक्काम बाला से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जराइम की ये वारदातें कब तक जारी रहेंगी, कब तक जिंदगियां ताराज होती रहेंगी, कब तक लोग बर्बादियों का कफन पहनते रहेंगे और कब तक लोग अपना मालो असास लुटवाते रहेंगे। आखिर इसका जवाब देख कौन है। हम
ऐसे ही मामलात ज़िंदगी को लेकर आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात की खिदमत में हाजिर हैं और एक बात आप सबसे ज़रूर कहनी है कि नाज़रीन, जराइम की ये वारदातें, जराइम की ये वबा जो फैली हुई है, इनको कम करने में हमें और आपको कानून के हाथ ज़रूर मजबूत करने चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं जुर्म की कोई वारदात अगर होती हुई देखें तो फौरी तौर पर कम से कम 15 को इत्तला ज़रूर दे दीजिए। क्या पता कि आपकी दी हुई इत्तला किसी की जानो माल को महफूज करते। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, हमेशा ही से हम ARY न्यूज़ के नाते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जराइम की बाबत होने वाली बेलगाम कार्रवाइयों का तस्करा करते रहते हैं। ताकि अवामुन्नास बाखबर रहे होने वाली मजमूम कार्रवाइयों की जानिब से। मुश्किल होती है, यहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, आप गाड़ी के शीशे खोल के नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल हुई है, रोड में पानी जमा हुआ है, ट्रैवल करने में इतना मसला होता है, बंदा क्या करे। हम यहाँ पे जो बंदा बाइक में हुआ है, देखें बाइक में कितनी मुश्किलात हैं। क्लास जब हमारी फिनिश होती है उस वक्त इतना ट्रैफिक जाम होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, पूरा आगे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों मसाइल, उलझने, मुश्किलें हमारा पीछा कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि हम झूठ, मकरो, फरेब भरी दुनिया के आलयकार होकर रह गए हैं। सामान लेने की जाने की इतनी परेशानी होती है, मगर कोई भी ये हाल सही नहीं करता है। अपनी अक्ल दानिश, मनफी सोचों पर कुर्बान करके हम रोज ही किसी भी अपने से कमजोर को देखकर जब हम भड़कने लगे तो जान लेना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह की पकड़ में तो नहीं आ रहे हैं। गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार को तमाशा बनाकर कहीं हम खुद तो तमाशा बनते नहीं जा रहे हैं। क्योंकि याद रखने की बात है कि हमेशा अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। शायद लोग इन बातों पर तवज्जो नहीं देते कि हम वक्त की जमीन में क्या बो रहे हैं और अल्लाह अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता। सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। हर रंग और नस्ल के अफराद इसी कराची में आबाद हैं। कौन कब कहां से आया, कहां बस गया, कोई नहीं जानता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है। जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां अपनी मिसाल आप हैं। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। ताकुब करके जाते हैं, जो भी साइड में होता है उसको बोलो साइड में लगा दो गाड़ी।
देखते ही देखते मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज स्ट्रीट क्राइम था हमारा 252 की फिगर को पहुंच गया था पर डे, और अल्लाह के फजल से इस वक्त एज वी स्पीक वो कम करते करते हम 160 पे आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट है और इसको हम और ज़्यादा नीचे ले जाएंगे। डिटेक्शन रेट हमारी 60% होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये अमेरिका में भी नहीं है। बस यही वो सवाल है जो आज भी अवामुन्नास के जहनों में हलचल बर्पा किए जा रहा है। शहर में छीना झपटी, चोरी चकारी, लूट खसोट की होने वाली मुस्तकिल वारदातों के पेश नजर कानून के एहलकारों की जानिब से कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रातों दिन इन स्नैप चेकिंग्स को मुस्तकिल कर दिया गया ताकि अवामुन्नास को चैन और सुकून नसीब हो पाए। ताकि शहर में जराइम पेश अनासिर की नक्ल हमल को महदूद कर दिया जाए। रक्शे में कोई आदमी जा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको छीन के ले जाते हैं। सन्नाटे में बैठता है तो उससे मोबाइल छीन के ले जाते हैं। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है। नासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। और इस जानिब मुश्तरका पढ़ने लिखने के बाद जब एक फर्द रवाना होने लगा तो इसके बाद क्या हुआ?
नाजरीन, इंतहा यहां यह हो गई कि जो कुछ इनके पास मौजूद था वो सब कुछ अपने साथ ले गए लुटेरे, और कोई पुरसाने हाल न था इस मोड़ पर। सोचिए तो सही कि आखिर ऐसे में इंसान क्या करे। इसी मानिंद इस इलाके के मुख्तलिफ मोड़ पर स्नैप चेकिंग जारी थी। अच्छा, ये सबको चेक करो, रमीज किसी को छोड़ा नहीं। घर जाते हुए अक्सर रास्ते में मिल जाते हैं, पिस्टल रखते हैं और ले जाते हैं सामान अपने, ये काम आ रही। जिधर जाएं तो गन पॉइंट पे ले लेते हैं। अभी भी 2 दिन पहले यहाँ से मोबाइल छीना है। कोई महफूज नहीं है, लूट मार ज्यादा हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, यहाँ की गवर्नमेंट नाकाम होती जा रही है। चोरी है, छीना चपटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना, उधर मैं पीछे था, उधर भी एक मोबाइल छीन लिया मेरे बराबर में। ये तो शुक्र है मैं बच गया वहाँ से। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको CMW में खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज तस्करा कर रहे हैं कराची में हर मोड़ पर फैले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत, यानी वो जराइम कि जो अवामुन्नास की ज़िंदगियों को आज तबाहियों बर्बादियों के दोराहे पर ले आए। आखिर ये सब कब तक होगा? हम जहां इस एपिसोड को रोक कर आए थे वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। जवान था हमारा, ये जवान ड्राइविंग कर रहा था। इस जवान ने जो है अब गाड़ी के समेत जो है पीछे से उनको ठोका, तो ये तीनों डकैत जो है इस दौरान जख्मी हुए। पीछे की तरफ 2 हैं और एक इस गाड़ी में है। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले
और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है। नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले यह बात जरूर मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, और जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। नाजरीन, वैसे तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जराइम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। मगर जिस दहशतगर्दी और लूटमार का तसलसल यहां जारी और सारी है, शायद कहीं देखने में ना आता हो। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। यूं ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को हम यहाँ कुछ देर के लिए रोक रहे हैं ताकि ब्रेक का मौका बन जाए, और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे CMW क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम जिस मोड़ पर आपको छोड़कर आए थे वहीं से इस एपिसोड का दोबारा आगाज कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे 3 बार इस शहर में लुट चुका हूँ 1.5 साल के अंदर। बहुत इनसिक्योर शहर हो चुका है हमारा। 2 दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे,
वो जैसे ही आया तो मैंने अपने छोटे वाले को होशियार किया, उन्होंने आते ही जो है ना बस समझे अब्दड़ करना शुरू करी है। ये दोनों डाकू जख्मी हालत में फिर पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं, जिनके नाम कदीर और एहतिशाम है, और इनके साथ एक तीसरा लड़का है वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लूटमार की ये वारदात शुरू। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार बीसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। क्या नाम है तेरा? जीशान। तो क्या बोलते हैं उसके अलावा? अफगानी। वल्दियत क्या है? गुलाब खान। कहाँ रहते हो? इस्लामिया कॉलोनी में। ये कटी पहाड़ी से आगे? जी। अच्छा, और कब बंद हुए हो? जेल गए हो पहले? जी गया हूँ। कितनी दफा गए हो? 2-3 दफा। अच्छा, क्या करते हो तुम? क्या काम है तुम्हारा? वारदातें करते हैं। वारदातें करते हो? कब से कर रहे हो? 2018 से। और कितनी वारदातें कर चुके हो अभी तक? 30 से 35 किए। डेली कितनी करते हो? 2-3 दफा निकल जाते हैं। कौन कौन होता है साथ तुम्हारे? आसिफ कुबा है, सैफुर है, शंगपंग है और मैं हूँ। और ज्यादातर कौन से इलाके में वारदात करते हो? लसबेला, चावला। और नाजमाबाद की तरफ भी की है? जी जी। कहाँ कहाँ की है सारा बताओ। नसबेले में, चावले में और नाजमाबाद की तरफ। नाजमाबाद नार्थ के इलाके में कहाँ कहाँ करते हो? नार्थ के इलाके में कहाँ कहाँ करते हो? ये बोर्ड ऑफिस हो गया। बोर्ड ऑफिस और 5 स्टार? जी 5 स्टार सरीना मार्केट। और ए ब्लॉक में? जी। मोबाइलों का क्या करते हो? ये हुसैन अली को देते हैं। हुसैन अली कहाँ रहता है? ये स्वात में रहते हैं, लेकिन इधर इस्लामिया कॉलोनी में मोबाइल हम लोग दे देते हैं इसको। वो क्या करता है मोबाइलों का? वो ईएमआई चेंज करके फिर अफगानिस्तान भेज देते हैं। अभी तक कितने मोबाइल दे चुके हो उसको? तकरीबन बहुत दे चुके हैं। और कितनी देते हो एक दफा में? 10 भी दिए, 8 भी दिए। और वो फिर अफगानिस्तान भेजता है? जी। तुमसे कितने के लेता है फोन? 10,000 15,000 रुपये में। आधी कीमत में लेता है? जी। कैश वैश भी छीनते हो तुम बैंकों का? नहीं, कैश वैश नहीं। सिर्फ मोबाइल फोन का काम करते हो? मोबाइल फोन। तुम कितने लड़के हैं? कितना ग्रोह है तुम्हारा बड़ा? 4 बंदे हम लोग। सिर्फ 4 हो? जी। कितने होटल जो है ना लूट लिए तुम लोगों ने? बस होटल से इधर ले लेते मोबाइल है। शर्म आती है कि नहीं आती? बस गलती हो गई। तो नाम क्या है? गुलजमान। और फुयत तरी क्या है? बहादुर। तुमने कितनी वारदातें की हैं? 30-40 किए साहब। 30-40 रोज डेली कितनी वारदातें तेरी? अब 10-12 तो करते हैं। 10-12 करते हो। ये जो मोबाइल फोन छीनते हो ये क्या करते हो? इनको कहाँ लेके जाते हो? अफगानिस्तान भेज देते हैं। कौन से इलाके में ज़्यादा वारदातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ करते हो वारदातें? जगह बताओ मुझे। नॉर्थ नाजाबाद में 5 स्टार में और ये सरीना की साइड पे। ज्यादातर वारदातें कहाँ होती हैं? होटलों पे होती हैं, चाय कर्नल पे साहब। जो 12 लोग बैठे होते हैं? जी साहब। मोबाइल फ़ोन लेके इनकी जो है ना एमआई कैसे चेंज करते हो? इस्तेमाल कैसे करते हो इनको? साहब ये माई नंबर चेंज कर देते हैं, हुसैन अली को दे देते हैं, वो एमआई चेंज करके जो ना अफगानिस्तान भेज देते हैं। सारे मोबाइल अफगानिस्तान जाते हैं? जी साहब। और तुम्हें जो ना कितने पैसे देता है हर मोबाइल में? साहब 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं एक मोबाइल के। साथ कौन कौन होते हैं तुम्हारे? अब 4 बंदे होते हैं साहब। आसिफ के साथ कितनी वारदातें की तुमने? 8-10 किए साहब। अच्छा, और जीशान के साथ? जीशान के साथ 15। ये एक दिन में करते हो 15-20 या महीने के बता रहे हो? ये 2 दिन के साहब। 2-2 3-3 दिन जमा करके देते हो? जी साहब। और पैसे कितने देता है मोबाइल के? ऐसा साहब 15,000 रुपये देते हैं। 1 लाख का मोबाइल है, तुम्हें 15,000 में बेचते हो। 2.5 3 लाख 4 लाख का मोबाइल है, आप 15,000 में ले लेते हो? जी साहब। क्यों तुम्हारे बाप का माल है क्या? तुम रहते कहाँ पर हो? साहब कटी पहाड़ी पे। और भी डकैत रहते हैं वहाँ? जी साहब। तुम पिस्टल कहाँ से लाते हो वारदात के लिए? साहब पहाड़ी से। कितने पैसे देते हो? कितने पैसे तुम्हारे से लेता है वो पहाड़ी साहब? ये पिस्टल के? साहब 12,000 रुपये लेता है साहब,
2 दिन के लिए। अच्छा, तुम पहले जेल कितनी दफा गए हो? साहब 4 मरतबा गए हैं, 3-4 मरतबा। जेल जाते हो, निकलते हो, फिर वारदातें करते हो? जी साहब। नशा कौन सा करते हो? आइस वाला साहब। कहाँ से लेते हो आइस? साहब कटीपाड़ी से। ये फिर कहीं ना कहीं कल जो है कोई वारदात में शामिल हो रहे होंगे। बात तो यही है कि इनका मुकम्मल तौर पर खलाकमा होना चाहिए, वरना जराइम की ये वारदातें कम होने वाली नजर नहीं आती। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा कराची में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। अभी नहीं मालूम कि ये जराइम की दास्तानें कहाँ किस मोड़ पर दोबारा सर उभार रही होंगी। हम यहाँ हुक्काम बाला से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अवामुन्नास के लिए इस माह मुक़द्दस में कोई ख़ास तैयारियाँ की जाएं ताकि लोग इबादत के लिए निकलें, लोग अपनी ख़रीदारी के लिए निकलें तो कम से कम अपने आप को महफूज पाएं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या फेसबुक पर हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।